साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। साथियों आज मैं आपको बताऊंगा कि जो छात्र किसी कारणवश अपनी कोचिंग नहीं लगा पाते हैं तो वे अपने घर पर ही कोचिंग जैसी सुविधाएं कैसे प्राप्त करें। और एक मिथक है कि कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही सफलता मिलती है, जो कि गलत है। और किस प्रकार से आप कोचिंग जैसी व्यवस्थाएं, सुविधाएं और तकनीकियाँ घर पर ही बना लेते हैं, जिसके कारण आपकी सफलता आपको मिल जाती है। तो बहुत से ऐसे छात्र हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं, तो आखिर उनका राज क्या है? तो ये सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा डायग्राम के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं आपको डायग्रामेटिकली ये बता दूं कि होम एंड कोचिंग किन बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं कि कोचिंग में वो सारी चीज़ें होती हैं और वो मैं आपको घर पर कैसे उपलब्ध करा सकता हूं। तो फिर आपको कोचिंग जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो कोचिंग में सबसे पहले मैं बात करूंगा इंस्पिरेशन। देखिए, सबसे पहली बात कोचिंग में हमें क्या मिलती है? प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा किस बात की है कि वहां पर हमारे शिक्षक हमें पढ़ाते हैं, टीचर पढ़ाते हैं और कुछ अच्छे मित्र हैं, छात्र हैं, तो जो बेहतर करते हैं तो उनसे हमें कंपटीशन की प्रेरणा मिलती है कि वो बेहतर कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें। तो ये इंस्पिरेशन वहां पर मिलती है। और किससे मिलती है? टीचर्स और स्टूडेंट्स, इनसे हमें ये प्रेरणा मिलती है। साथियों अब बात करते हैं होम के बारे में, यानी घर के बारे में। घर से आप किस प्रकार से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा सपने की, यानी कि कुछ सपने ऐसे देखिए कि जो आपको पूरे करने हैं, आपके सपने हैं या आपके माँ बाप के सपने हैं। और माँ बाप से भी निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों से ऐसी अपेक्षाएं रखें कि वो उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जी जान लगा दें। समय समय पर आप उन्हें याद दिलाते रहें कि उनकी आशाएं, उम्मीदें उन्हीं से ही जुड़ी हुई हैं। तो ये सपने काफ़ी जो है कुछ करा देते हैं। इसके बाद गरीबी, ये भी बहुत बड़ा कारक है। यदि तैयारी करने वाला छात्र ये सोच ले कि वह गरीब है और उसको सब कुछ अपने दम पर ही करना है, तो मुझे लगता है वो सेल्फ स्टडी करने के लिए हमेशा प्रेरित रहेगा, घर पर पढ़ना चाहेगा। इसके बाद है बदला। जीवन में बहुत से ऐसे मोड़ आते हैं जहां पर आपके साथ कुछ गलत घटित हो जाता है। कोई अधिकारी है, कोई व्यक्ति है आपके साथ, आपके परिवार के साथ गलत करता है और आपके मन में ये ख्याल आता है कि मैं बड़ा होकर या मैं एक अधिकारी बनकर इस बदले को जरूर लूंगा। तो ये आप मन में रखिए इस चीज़ को। ये बहुत बड़ा फैक्टर एक काम करता है कि किस प्रकार से आपको आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा मिलती रहती है। तो मुझे लगता है कि ये कोई बताने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत से अभ्यर्थियों के मन में इस प्रकार की इंस्पिरेशंस बनी रहती हैं कि वो किस तरह से आगे बढ़ें, क्यों आगे बढ़ें। अगली बात करता हूं मैं टाइम के बारे में। समय की यदि कोचिंग में बात करें तो कोचिंग के माध्यम से आपको वहां कम समय देना होता है, यानी कम समय में आपको ज़्यादा बेनिफिट वहां से प्राप्त होता है। लेकिन अब बात करते हैं घर पर। समय तो काफ़ी ज़्यादा देना पड़ जाता है क्योंकि घर पर बहुत सारे काम होते हैं, तो इस वजह से ज़्यादा समय व्यर्थ हो जाता है। तो एक तरह से ज़्यादा समय चला जाता है। लेकिन आपको कम समय देना है, तो वो कम समय आप कैसे दे सकते हैं? सबसे पहले आप ये करिए, आप जो है 10वीं या 12वीं या ग्रेजुएशन यहाँ से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। जो भी आपको उचित लगे, जल्द से जल्द लगे, वहाँ से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। इससे आपका जो समय है वो तैयारी का काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि सेल्फ स्टडी में थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता है। इसके बाद बात करता हूँ बचत की। यदि समय जो है आपके पास यहाँ ज़्यादा लगने वाला है तो आपको समय की बचत करनी है। समय की बचत आप करेंगे सोशल मीडिया कम चला के, फेसबुक, व्हाट्सएप का प्रयोग बिल्कुल सीमित रूप से करिए। और इसके बाद आप समय बचाने के लिए जैसे रिश्तेदार हैं इत्यादि में कम जाएं, और यदि घर से कोई और चला जाता है तो ठीक है, वो रिश्तेदारी में आप थोड़ा सा कम कर दीजिए आना जाना, क्योंकि समय आपको ही बचाना है। और इन चीज़ों में पढ़ने के बाद व्यक्ति जो है अपने लिए समय नहीं निकाल पाता है। इसके बाद समय बचत के लिए टाइम टेबल के मैंने बताया कि आप जो है केवल 3 स्लॉट बना लीजिए, सुबह, दोपहर, शाम के। इसी के अनुसार पढ़ाई कीजिए। ज़्यादा कोई बड़ा टाइम टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये रहा टाइम को लेकर आपको घर पर क्या करना है। अब बात करता हूं मैं स्पेस की। तीसरा बिंदु है स्पेस, यानी कि स्थान। यहां पर कोचिंग में तो आपको एक सीट जो है दे दी जाती है और वहां पर आप अपना अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन यहां पर घर पर आप जो है क्या करें, एक कोना चुनें,
एक ऐसा कमरा जो जहाँ कोई आता जाता नहीं हो, या कोई आता जाता भी है तो उसकी आवाजाही बंद हो जाए, आप एकांत में रहकर अध्ययन कर सकें। वहाँ एक मेज, कुर्सी और लाइट, ये सारी व्यवस्थाएं आप अपनी अरेंज कर लीजिए ताकि आपको पढ़ते समय कोई दिक्कत ना हो। और लेट कर पढ़ने की जो आदत है बहुत ख़राब है, उससे कुछ भी याद नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं, मेज कुर्सी पर ही बैठकर आप पढ़ाई कीजिए। अन्यथा क्या होता है, थोड़े से लेटते हैं, फिर आधे लेटते हैं, फिर पूरे लेट जाते हैं, तो ये गलत चीज़ है। तो आपको ये नहीं करना है। इसके बाद अब मैं बात करूँगा सिलेबस की। सिलेबस को आप जो है कोचिंग्स में वो तो एक हार्ड कॉपी के तौर पे आपको दे देते हैं, लेकिन आप जो है सिलेबस विभिन्न साइट्स हैं उनसे निकाल सकते हैं। नेट से काफ़ी साइट्स हैं इस समय उपलब्ध, जैसे सरकारी रिजल्ट है उस पर आप देखकर सारा सिलेबस निकाल सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा बुक के बारे में। बुक की कोचिंग्स में तो आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि वो अपने नोट्स दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो घर पर आपको बुक्स के लिए मैं आपको बता दूं कि बुक्स को लेकर कौन सी बुक्स पढ़ें, इसके बाद वो बुक से नोट्स कैसे बनाएं, और वो नोट्स याद कैसे करें। तो ये तीनों चीज़ों को लेकर मैंने YouTube पर अपने चैनल पर वीडियो बना दी है। वो आप देख सकते हैं कि आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है सामान्य अध्ययन के लिए, या आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की कर रहे हैं, तो मैंने वीडियो डाल दी है। नोट्स कैसे बनाएं इसके लिए भी मैं डाल चुका हूं, और याद कैसे करें इसके लिए भी मैंने अपनी जो है फाइट फॉर्मूला है वो आपको बता दिया है। तो इसको आप देख लीजिए। तो आपको घर पर ही रहकर अध्ययन कर सकते हैं, कोचिंग जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो कोचिंग में आप पढ़ेंगे वही एक जो तकनीकी तौर पर मैंने ये वीडियो बनाकर आपके लिए YouTube पर डाल दी है। अब बात करता हूं रिवीजन के बारे में। रिवीजन कोचिंग्स में कराया जाता है। तो देखिए आप भी जो है इसको घर पर ही कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। रिवीजन के लिए मैं वीडियो में बता चुका हूँ किस प्रकार से आपको रिवीजन करना है। 2 पेज मेरी जो इंस्टेंट रिवीजन वाली तकनीक है उसको अपनाना है, इस वीडियो में मैंने दिया हुआ है, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो रिवीजन आपको करना है, जो वहाँ होता है वही आपको घर पर करना होगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग देखिए बहुत आवश्यक होता है। टेस्ट सीरीज है, ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि ये चीज़ आप अपने स्तर से घर पर कम कर पाएंगे, अच्छे से नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा अपने साथ भेदभाव की स्थिति बनी रहती है। तो इसके लिए आप जो है कोचिंग कोई भी जो है टेस्ट सीरीज के लिए, आंसर राइटिंग के लिए चूज़ कर सकते हैं, उनकी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि इससे क्या होगा, आपका एक निरपेक्ष मूल्यांकन हो जाएगा। अन्यथा आप अपने तरीके से करेंगे तो टाइमिंग में या किसी प्रकार से अन्य तरीके से आप अपने साथ मतभेद कर सकते हैं। तो अब बात करूंगा अंत में कंपटीशन की। ये मेरा मानना है कि कंपटीशन से ही निकाले जाते हैं। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो किसी से आप कंपटीशन करिए। तो इसके लिए आप कोचिंग में क्या होता है, बहुत सारे छात्र जो आपके मित्र बन जाते हैं, उनसे आप कंपटीशन करते हैं तो बेहतर रहता है। लेकिन घर पर कंपटीशन किससे करें, तो समस्या ये आ जाती है। तो इसके लिए मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में कोई मित्र है आपका, आस पड़ोस का कोई व्यक्ति है, या आज तो सोशल मीडिया पर काफ़ी जो है जानकारी हो जाती है, जान पहचान हो जाती है। तो आप जो है इस प्रकार के 2-3 लोग इस तरह से बना लीजिए अपने साथ के, जिनके साथ आप कंपटीशन कर सके। क्योंकि ध्यान रखना, बिना कंपटीशन के कंपटीशन नहीं निकाला जाता आज के समय में। तो ये सारी चीज़ें रही साथियों, जैसे इंस्पिरेशन, स्पेस, टाइम, सिलेबस, बुक, रिवीजन, आंसर राइटिंग और कंपटीशन के बारे में मैंने आपको सारा बिंदुवत बताया कि जो चीज़ें आप कोचिंग में प्राप्त करते हैं घर पर कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और सेल्फ स्टडी से ही सफलता अर्जित की जा सकती है। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।